बात कोटा से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण पर बुल अभियान चलाया गया है। सब्जी मंडी न्यू क्लॉथ मार्केट में पीला पंजा चला है। हजीरा बस्ती इलाके में भी अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। मौके पर पुलिस और आरएसी का दल तैनात किया गया है। कई सालों से लोग अतिक्रमण की शिकायत कर रहे थे यहां पर, और अब आज विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जिन लोगों ने सड़क के ऊपर, सड़क के किनारे ये बेतरतीब तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था काफी वक्त से, अब इस अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान छेड़ा गया, जिस अभियान की संयुक्त कार्रवाई विकास प्राधिकरण और नगर निगम दोनों की ही तरफ से की गई है। और आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई हुई है कोटा के सब्जी मंडी इलाके में हुई है। इसके साथ ही साथ न्यू क्लॉथ मार्केट में भी ये प्रशासन का पीला पंजा चला है। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान आरएसी और पुलिस के जवान जाब्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहा, तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह का विरोध ना हो, किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसमें लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाए, इस कार्रवाई को रोका जाए। हजीरा बस्ती इलाके में भी अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। न सिर्फ सब्जी मंडी इलाके में बल्कि न्यू क्लॉथ मार्केट में और हजीरा बस्ती इलाके में ये जो अतिक्रमण अवैध रूप से किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। मौके पर फिलहाल आरएसी के दल को तैनात वहां पर किया गया है। कई सालों से यहां पर लोगों की तरफ से अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु, आखिरकार कई सालों से जो लोगों की शिकायत थी, आज ये कार्रवाई संयुक्त रूप से की गई है प्राधिकरण और निगम की तरफ से। देखिए, आपको बता दें कि न्यू क्लॉथ मार्केट, सब्जी मंडी, हजीरा बस्ती, ये तमाम वो इलाके हैं जो शहर के पुराने इलाकों में से आते हैं। लंबे समय से यहाँ पर अतिक्रमण है, लंबे समय से अतिक्रमण को लेकर के शिकायतें रही, लेकिन उन शिकायतों पर कभी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई, कार्रवाई का अमलीजामा नहीं पहनाया गया। आज एक बड़ा प्लान तैयार किया गया। केडीए, कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम की तरफ से एक संयुक्त टीम बनाई गई। बड़ा पुलिस जाब्ता तैयार किया गया, आरएसी के जवान बुलाए गए और जेसीबी मशीन के साथ में इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर लंबे समय से जमे जो अतिक्रमी है उन्हें हटाया गया। चूंकि हंगामे की गुंजाइश थी, हंगामे की आशंका थी, ऐसे में बड़ा भारी पुलिस जाब्ता, डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए लगाए गए। बड़ा जाब्ता लगाया गया, जेसीबी मशीन से अतिक्रमण तोड़े गए, हटाए गए और जो अतिक्रमण की गुमटियां थी उनको भी जब्त किया गया। फिलहाल कहा जा सकता है कि करीब करीब 20 साल पुराने जो अतिक्रमण थे उनको हटाया गया है। और इस अतिक्रमण की वजह से बड़ी परेशानी होती थी उन लोगों को, क्योंकि न्यू क्लॉथ मार्केट है, गुमानपुरा इलाका है, तो बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही इस इलाके में होती है। तो आए दिन जो जैम की समस्या है इस अतिक्रमण की वजह से होती थी। आवाजाही में लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता था। और इसके साथ ही वो जो गुमटियां थी उनमें अक्सर शिकायत आया करती थी कि उन गुमटियों की वजह से जो असामाजिक तत्व है उनका जमावड़ा वहां पर रहता है। तो ऐसे में कई राहत इस अतिक्रमण के हटने के साथ मिलेगी। लोगों की आवाजाही सुगम होगी, वहीं जो वहां पर जो असामाजिक तत्व जमा होते थे उनसे छुटकारा मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि इस अतिक्रमण की कार्रवाई के पूरा होने के साथ में लोगों के लिए कहीं ना कहीं वहां से निकलने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की बात भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। चूरू से खबर, जहां सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने हार्डकोर अपराधी असलम उर्फ मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। डीएसपी दर्जाराम बोस ने बताया कि पिछले साल 8 नवंबर को आदिल नाम के शख्स पर हमला करने और उसकी गाड़ी को तोड़ने के आरोप में असलम को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि असलम के खिलाफ अब तक कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश असलम का बाजार में जुलूस भी निकाला ताकि आम जनता के दिल से अपराधियों का डर दूर हो सके। आज सुजानगढ़ थाने के जो हार्डकोर अपराधी है, हिस्ट्री शीटर भी है, असलम उर्फ मुन्ना, इसको गिरफ्तार किया। ये हमारे थाने में वांटेड मुकदमे में वांछित था, तो टीम गठित करके सूचना मिली थी कि ये आया हुआ है, तो इसको गिरफ्तार किया। इसके क्राइम रिकॉर्ड को देखा गया, इनके 16 प्रकरण दर्ज है और हार्डकोर अपराधी है, हर टाइप का अपराध किया है। इसके हत्या का भी इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, हत्या के प्रयास के भी प्रकरण दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं, और ये पैरोल के दौरान जेल से फरार भी हुआ था, उसका भी प्रकरण दर्ज है।
जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसएमएस अस्पताल में हादसा टला है। वार्ड की छत पर फॉल्स सीलिंग पर चूना गिर पड़ा। यह हादसा बड़ा होता लेकिन टल गया। गनीमत रही कि चूना गिरने पर सीलिंग नहीं गिरी। वार्ड में भर्ती 4 मरीजों को फिलहाल शिफ्ट किया गया। 6 करोड़ की लागत से यह नया वार्ड तैयार हुआ था। और हालत देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से एसएमएस में, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में एक बड़ा हादसा टल गया है। वार्ड की छत पर फॉल्स सीलिंग पर चूना गिर गया। गनीमत रही कि चूना गिरने पर जो सीलिंग थी वो नहीं गिरी, लेकिन अगर सीलिंग गिर जाती भारी भरकम तो वो एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। एक बड़ा हादसा हो सकता था। किस्से, कहानी और फिल्मों में भले ही चीते की चाल की चर्चा होती रही हो, लेकिन रफ्तार पैंथर की भी कम नहीं होती। उदयपुर में एक पैंथर फिर से वन विभाग को चकमा दे गया। पलक झपकने के पहले एक्शन हुआ और बिजली को मात देती रफ्तार। 11 सेकंड के इस फुटेज में, 11 सेकंड की इन तस्वीरों में उस जानवर की चालाकी और रफ्तार देखिए, जिसके आगे वन विभाग भी लाचार नजर आ रहा है। 6 जनवरी की रात 10:49 के इस सीसीटीवी की तस्वीरों को गौर से देखिए। एक एक फ्रेम दिखा रहा है, बता रहा है कि जिसमें शातिर शिकारी की चालाकी नजर आ रही है। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। पैंथर वन विभाग के हाथ नहीं लगा। नीमच खेड़ा क्षेत्र के परशुराम कॉलोनी में पिछले 1 महीने से दहशत का पर्याय बन चुका पैंथर एक बार फिर पिंजरे में आते आते रह गया। कॉलोनी के लोग अब अपने अपनों की फिक्र कर रहे हैं। उदयपुर में रिहायशी इलाकों में लगातार लेपर्ड की दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के शहरी क्षेत्र में नीमच खेड़ा के समीप परशुराम कॉलोनी के अंदर आए दिन कॉलोनी के बीच में लेपर्ड देखा जाता है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहता है। लोगों में घर से बाहर निकलने का डर रहता है और इसकी सूचना जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने कॉलोनी के बीच में घर के ठीक बाहर एक पिंजरा भी लगाया। आप देखिए कि ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है। इस पिंजरे को लगाया गया जिससे कि लेपर्ड इसमें कैद हो और कॉलोनी के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस दहशत से राहत मिल सके। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आए दिन कैद हो रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि लेपर्ड पिंजरे के पास में जरूर आता है, इसके आसपास अटखेलियां करता है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं होता और वन विभाग के जो सारे प्रयास हैं उन्हें चकमा देता हुआ नजर आता है। इस समय कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करें। किस तरह का एक डर है आप लोगों में? हम बहुत डरे हुए हैं सर। रात को 7:30 बजे 6 बजे ये पैंथर कभी भी आ जाता है और रात को 9:45 बजे आया था। पिंजरे में गया, घर जाने के बाद भी वापस वो निकल गया है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, क्या आपको क्या जो आपने खुद देखा है या फिर सीसीटीवी में? मैंने आज रात को खुद देखा, अंदर गया, आवाज आई, मेरा रूम यही है सामने, तो अंदर गया और एकदम नीचे जब उसका किवाड़ गिरा ना नीचे तो एकदम भाग के निकल गया। वो मैंने बिल्कुल लाइव देखा उनको। अच्छा, वन विभाग ने क्या यहाँ पे प्रयास सारे कर रखे हैं? वन विभाग वाले आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। सुबह भी आए थे, रात को जब हमने रात को 10:30 बजे फोन किया तब भी वो टीम आ गई थी। आके फिर उनको वापस पिंजरे खोल वोल के वापस गए थे। अब वो भी क्या करे। एक बकरे को बांध रखा था अंदर, शायद उसी को सूंघते हुए वो थोड़ी देर तो यहाँ पे रहा, इधर उधर घूमा, उसके बाद अंदर गया, पर वो पूरी तरीके से अंदर नहीं गया और वो शायद शटर डाउन हो गया, उसकी वजह से वो वापस बाहर निकल गया। कितने मकान है पूरी कॉलोनी में? पूरी भरी हुई कॉलोनी है क्या? 50 या 60 लमसम है। अच्छा, तो लोगों में जब लेपर्ड की दस्तक है तो घर से बाहर निकलने में किस तरह का डर है? डर तो लगता ही है। छोटे बच्चे घूमते, ट्यूशन जाते हैं, शाम को 6 बजे घर से आते, तो अब 6 बजे लेपर्ड आ रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मंदिर तो जाते ही है बच्चे खेलने के लिए। अगर इस तरह का दहशत बनी रहेगी तो बच्चे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका। किस समय पे देखा है कि आप लोगों ने अपनी नजरों से देखा है? 6 बजे मॉर्निंग में, 6 बजे शाम को, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। ये जयपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर आईटी ऑफिसर के ड्राइवर की करतूत सामने है। क्या करतूत सामने है? ड्राइवर ने अंबेडकर सर्कल पर थार गाड़ी को टक्कर मार दी थी। थार को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर गाड़ी को भगाकर ले गया। थार सवार युवक ने टक्कर मारने वाली कार का पीछा किया। थार सवार युवक कार के बोनट पर चढ़ गया। ड्राइवर सुनसान सड़क पर कार को इधर उधर दौड़ाता रहा। बोनट पर युवक की जान बचाने के लिए वो चीखता चिल्लाता रहा। हादसे में बोनट पर बैठे भूप सिंह का हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। ज्योति नगर थाना पुलिस ने ड्राइवर किशन लाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी चालक की गाड़ी को सीज कर दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आईटी ऑफिसर के ड्राइवर की एक करतूत
सामने आई है। खूब लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो। ड्राइवर की तरफ से अंबेडकर सर्कल पर थार गाड़ी को टक्कर मार दी गई थी। गुजरात के कच्छ से बड़ी खबर देते हैं आपको। बोरवेल में एक बच्ची गिरी है बाहर, उसको निकाल लिया गया। बड़ी खबर आ रही है, बोरवेल में फंसी थी राजस्थान की 18 साल की युवती। 34 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहुत बड़ी खबर। तो बोरवेल में गिरी इस बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है। लड़की परिवार के साथ कच्छ में, गुजरात के कच्छ में मजदूरी करती थी। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सफलता मिल चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले कई घंटों से चल रहा था। 34 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मेहुल सोलंकी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो मेहुल, 34 घंटे बाद कामयाबी मिल गई है, लड़की सुरक्षित? जी, बात की जाए तो कल सुबह 5 बजे से लड़की है जो बोरवेल में फंसी हुई थी। 500 फुट नीचे है तो बोरवेल में फंसी पड़ी थी। तभी से एनडीआरएफ की टीमें और डिजास्टर की टीम, अलग अलग टीमें यहाँ पे मौजूद थी और लड़की को बाहर निकालने के प्रयत्न थे वो जारी थे। लेकिन 34 घंटे के बाद अभी एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। लेकिन लड़की है जो मृत हालत में मिली है। अभी उनको निकाल के डायरेक्ट जो भुज शहर है वहाँ पे जो पीएम के लिए अभी भेजा गया है। बात की जाए तो 34 घंटे के भारी जहमत के बाद अभी लड़की को निकाल लिया गया है। जी, तो वहां पर ये डॉक्टरों ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि लड़की को निकाला गया है लेकिन वो मृत है, ये कंफर्म किया है या फिर अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तब जाकर कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, बात की जाए तो अभी जैसे कि लड़की को तुरंत निकाल के ही सीधा हॉस्पिटल की ओर लेके गए। जिस तरह से लड़की को निकाला गया है, बाद में ऊपर से कफन पहनाया गया है, उस हिसाब से जो बात की जाए तो लड़की मृत हालत में थी और अभी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मेहुल सोलंकी जानकारी देते हुए। लड़की को बाहर निकाल लिया गया है लेकिन अभी ऑफिशियल पता चलना बाकी है कि उसकी हालत कैसी है। लेकिन अच्छी खबर नहीं कही जा सकती फिलहाल जब तक कंफर्म नहीं। बांसवाड़ा शहर के पाला रोड स्थित कोकरी मार्केट में एक सोने चांदी की दुकान से 2 चोर 40 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर दुकान मालिक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दुकान मालिक ने बताया कि 2 युवक सोने की चेन खरीदने दुकान में आए थे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थे यहाँ ग्राहक बनकर और गले की चेन मांगी। मैंने उनको माल वजन करके दिखाया। उसके बाद मैं चेन देखते हो उसके अंदर ही डिब्बे के अंदर मेरे कान चेन का एक पैकेट था जिसमें 7 नंग थे। अप्रोक्स 40 ग्राम वजन, 2.5 लाख रुपए का माल था। वो उन्होंने मेरे को बातों में उलझा के लेके निकल गए। वो जब मुझे पता लगा, मैंने वजन किया डिब्बे का, तो मुझे पता लगा कि उसमें 40 ग्राम वजन का है। बांसवाड़ा में कांग्रेस की तरफ से आयोजित धरने में शामिल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे, जहां डोटासरा ने समरावता कांड को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी जमकर तंज कसा और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर दिलावर को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके अलावा डोटासरा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी सवाल उठाए। किसी व्यक्ति के लिए कोई महापंचायत नहीं होती और किसी व्यक्ति के लिए कोई जाए नहीं जाए ऐसी बात नहीं है। जो महापंचायत हुई थी वो समरावता ने, जो पुलिस प्रशासन और सरकार ने जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की थी और जिस तरीके से उनको मुआवजा नहीं दिया। किरोड़ी लाल जी पहले कह रहे थे न्यायिक जांच होनी चाहिए, फिर वो फिसल करके घर जाके बैठ गए कि मेरे बिले से हो चाहे नहीं हो। तो न्याय के लिए और जो निर्दोष लोगों के साथ में न्याय हुआ, उन निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने और जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे, इस के लिए आंदोलन था और उसमें गए होंगे। कोई भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 813वें उर्स के मुबारक मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी चादर पेश की गई। ये चादर अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती लेकर अजमेर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी के पदाधिकारी की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। 1 साल में बेहतरीन काम किया और अमन चैन भाईचारा कायम रहे, इसे लेकर भी सदैव काम करते रहे। राजस्थान गंगा जमुना तहजीब का शहर है, राज्य है और ये चादर पेश करते हुए संदेश भी सुनाया।
दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में एयरपोर्ट से अब वो रवाना होंगे। दिल्ली में आज दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उनके मुलाकात के कार्यक्रम है। तो अभी दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंच चुके हैं और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना होंगे। आज दिल्ली में उनका कार्यक्रम है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के साथ साथ ही वरिष्ठ नेताओं से मिलने की आज उनकी कार्यक्रम है और साथ ही साथ जयपुर से रवाना होकर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में अब एयरपोर्ट से वो आगे के लिए रवाना होंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि इस वक्त आज उनका दिल्ली का दौरा है। डीग जिले के मेवात के पालड़ी गांव में जो उत्तर प्रदेश सीमा से सटा हुआ है, यहां के ठगों ने देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं छोड़ा जहां ठगी ना की हो। आईजी की पहल के बाद जिम्मेदार लोगों ने अनोखा कदम उठाया है, जहां साइबर ठगी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 300 मोबाइल फोन और 500 सिम कार्ड को आग लगाकर अंतिम संस्कार कर भविष्य में साइबर ठगी ना करने का संकल्प लिया। इसके अलावा एक 15 सदस्यों की निगरानी कमेटी बनाई गई है जो साइबर ठगी और गौ तस्करी करने वाले लोगों पर निगरानी रखेगी और उनकी सूचना पुलिस तक पहुंचाएगी। सकवास के ब्रिलाल सरपंच फौजी जी और ग्राम बस्ती के हमारे सब युवा टीम बुजुर्ग हम आश्वासन दे चुके हैं पहले भी। कोतवाल साहब, पत्रकार महोदय, पूरी चैनल पर, क्योंकि हमारे पूरे गांव में नाम धर्म से और सत्य तो आवाज पे यहाँ सभी बस्ती के बुजुर्ग युवा टीम ने सभी सिम और मोबाइल अपनी सत्यता के आधार पर हम इस क्राइम को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आफत अमीर गरीब और अच्छे बुरे सब पे पड़ रही है। कोटपुतली के पावटा इलाके के भांकरी गांव में वृद्ध व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को करीब 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे नाराज परिजन और ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। दरअसल वृद्ध व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाते समय शमशान वाले रास्ते के मेन गेट पर ताला लगा मिला। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ताला नहीं खोला गया, जिसके बाद शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और करीब 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने पर राजी हुए, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। ढाणी पीलीपाल में जो ग्राम भांकरी के हमारे बहुत ही पुराना मंदिर है गोपालदास जी महाराज का, उनके पास ही हमारे शमशान है हजारों साल से। उन शमशानों में जाने का एकमात्र रास्ता है। उस रास्ते को ताला लगाकर इस ढाणी के जो लोग हैं, जिनमें सोनाराम जी पलसानिया, जले सिंह जी पलसानिया, महेंद्र जी पलसानिया और इनके ढाणी के सभी लोग, कैलाश जी पलसानिया, हनुमान जी पलसानिया और सभी लोग मिलकर ताला लगाकर बैठे हैं। हम करीब 2 या 3 घंटे से डेड बॉडी को लेके यहाँ बैठे हैं। इस शमशान में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 169 विद्यालयों को 169 स्कूल्स को निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज किया गया है। प्रदेश भर में शून्य नामांकन वाले जो विद्यालय हैं उनको मर्ज किया गया। ऐसी संख्या 169 बताई जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो जिन स्कूलों में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इनकी संख्या 169 बताई जा रही है। 169 इन स्कूलों को निरस्त किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। जयपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जो शून्य नामांकन वाले विद्यालय हैं उनको अब निरस्त करते हुए मर्ज कर दिया है, दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया है। प्रदेश भर में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शिक्षा विभाग के तरफ से बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जिन स्कूलों में, जिन विद्यालयों में
नामांकन नहीं हुआ है या यूं कहें कि रजिस्ट्रेशन 0 रहा है, वहां उन 169 की संख्या वाले स्कूलों को निरस्त कर दिया। लवली वधवा हमारे संवाददाता इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। 169 कौन कौन से स्कूल होंगे ये थोड़ा बताइएगा। देखिए, प्रदेश के अंदर कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो एमएलए की सिफारिश पर या स्थानीय जनता की सिफारिश पर खोले गए थे, लेकिन वहां पर जो रजिस्ट्रेशन था, जो पंजीकरण थे, वो नहीं हो पाए। उसका कारण ये था कि 2-2, 3-3 किलोमीटर के और कुछ किलोमीटर के दायरे में ये स्कूल जो थे रेडियस में वो थे। तो ऐसे में नामांकन इन स्कूलों में बहुत बेहतर नहीं था। वहां पर पूरा स्टाफ था, तमाम चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापक स्तर पर नामांकन कराने की कोशिश की गई 2 सेशंस में, जो सेशंस में नामांकन अधूरा रहा। तो ऐसे में सरकार ने इन 169 जो स्कूल हैं, इनको नजदीक के स्कूलों में, जो कि 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक के दायरे में आते हैं, उन स्कूलों के अंदर मर्जर का जो काम है वो कर दिया, जिसके बाद में ये जो तमाम 169 स्कूल है, 169 स्कूल्स हैं, जो कि प्राइमरी स्तर पर और उच्च स्तर के थे, उन्हें मर्ज करने का जो काम है वो कर दिया गया है। अब से जो बच्चे जो इन स्कूलों के होंगे और जो शिक्षक होंगे, उन्हें यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, जो कि नजदीक के स्कूलों के अंदर जो शैक्षणिक गतिविधि जो है वो हो सकेगी, वहीं पर वो अध्ययन जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। अभी सरकार के स्कूलों की छटनी कर रही है, सरकार स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में विभाग ने ये बड़ा कदम उठाया है और स्कूल को मर्ज करने से जहां तक एक अतिरिक्त आर्थिक भार भी रुकेगा और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद लवली वधवा आपका इस खबर को ब्रेक करने के साथ इस पर जानकारी देने के लिए। और अब कोटा की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा की खबर यह है कि 12 रोड इलाके में चल रहा सीवरेज का काम लोगों के लिए परेशानी का सबक बन गया है। बोरखेड़ा इलाके में चल रहे सीवरेज काम में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और इसके बाद लोगों ने कोटा 12 मुख्य मार्ग जाम कर दिया है। इलाके के लोग, महिला, बच्चे के साथ सड़क पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि ना ही दूध वाला घर पर बाइक लेकर आ पाता है, ना ही बच्चों को लेने के लिए गाड़ी आती है। ऐसे में हमारा घर में पहुंचना ही मुश्किल हो गया है। मौके से देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। 12 रोड इलाके में सीवरेज का काम चल रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है और परेशानी इस हद तक कि मजबूर लोगों को अब सड़क पर उतरना पड़ा है और हाईवे को जाम करना पड़ा है। फिलहाल कोटा के बोरखेड़ा इलाके के 12 रोड की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे तो ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठ करके यहाँ पर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये महिलाएं अपने बच्चों के साथ में बैठी हैं और फिलहाल तस्वीर आप दूसरे तरफ देखिए तो यहाँ पर पूरे की पूरा जो हाईवे है उसे जाम कर दिया है। कोटा 12 रोड है और फिलहाल इन लोगों का कहना है कि इलाके के लोगों में जो सीवरेज का काम चल रहा है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। आए दिन हादसे हो रहे हैं और सड़कों को खोद दिया है बेतरतीब तरीके से। लोगों से बात करेंगे। ये जयपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर सेवा नियम को लेकर पैरामेडिकल छात्र स्वास्थ्य भवन पहुंचे, जहां पर छात्र जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और सेवा नियम का विरोध जता रहे हैं। छात्रों ने मांग की है कि पैरामेडिकल क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करके कोर्ट परिसर में अधिवक्ता ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि करीब 44 सालों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील आंदोलन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट की बेंच उदयपुर में दी जाती है, यहां के लोगों को बार बार जोधपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, साथ ही मामलों का जल्द ही निस्तारण होगा। लेकिन हर बार हर सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है कि जो निरंतर लंबे समय हम कभी पीछे नहीं हटे और ना हम पीछे हटेंगे। सभी वकील साथी हमारे साथ में हैं। 12 रोड इलाके में सीवरेज का काम चल रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का शपथ ग्रहण के बाद हम जो नेक्स्ट 7 तारीख होगी उस दरमियान हम कोशिश करेंगे हम गांव-गांव टाणी जाएं और जितने भी आम जन हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको जोड़े। साथ ही साथ इस आंदोलन को कैसे तीव्र किया जा सके उस पर हम काम करेंगे और जो 42 सालों से जो ये आंदोलन चल रहा है इसको हम ये अपने जो मुकाम पर पहुंच सके ऐसा हम प्रयास करेंगे।